Good morning, students. Now we will discuss the chapter major landforms. Now I will tell you that how the landforms formed in the world. You know that all type of landforms found in our country, mountains, plateaus, plains, island, coastal area, desert, all type of landforms found in our country. But some other landforms also formed by the rivers and the winds. So in this chapter we will discuss how the rivers created the landforms, and rivers, sea waves, glaciers and winds. You know, the surface of the earth has been going through changes ever since it came into existence. These changes are taking place even today. मीन्स कि वो इस समय भी आपके जो चेंजेस हैं, टाइम टू टाइम चेंजेस रिवर्स के थ्रू और आपके आइस के थ्रू, ग्लेशियर्स के थ्रू होते रहते हैं. सम ऑफ दीज चेंजेस आर सडन. फॉर एग्जाम्पल द चेंजेस कोज ड्यू टू अर्थक्विक. यू नो कि अर्थक्विक के अकॉर्डिंग भी आपके काफ़ी सारे चेंजेस occur होते हैं. You know that in 2015 earthquake occur in Nepal. So for that also increase the height of the mountain, and in Pakistan also formed a island near the coastal area, and also through the volcanic eruption. On the other hand, some changes take place so slowly that they become visible only after thousands of years, because it is a very slowly process. So after the thousands of years we got these changes. The two processes that change the surface and create different landforms on the earth are weathering and erosion. What do you mean by the weathering? वेदरिंग रेफर्स टू द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स. यू नो कि जो आपकी सोयल है वो किससे फॉर्म्ड हुई है? सोयल फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स. सो आफ्टर द थाउजेंड ऑफ ईयर्स और करोड़ ऑफ ईयर्स जो आपकी रॉक्स हैं उनको इरोज होना स्टार्ट हो जाते हैं. मीन्स कि वो इतनी ओल्ड हो जाती हैं और ओल्ड के बाद उसमें से सोयल फॉर्म हो जाती है. सो दिस इज द weathering. And erosion refers to the wearing away of rocks by agents like water, wind and ice. Means कि one place to another place वो send हो जाती हैं. In this chapter we will study about the landforms that are made by these agents of erosion. कि erosion के through जो erosion के agents हैं, erosion के through जो आपकी landforms formed होती है, we will discuss in this chapter. Now landforms made by rivers. You know, in our country so many rivers flow in our country from the Himalaya and Deccan Plateau, and a river is a water body that begins as a small stream. जो आपकी रिवर है एक वाटर बॉडी है दैट बिगिंस एज ए स्मॉल स्ट्रीम. पहले वो छोटी स्मॉल स्ट्रीम्स में स्टार्ट होती है, एंड एज इट मूव्स डाउन द स्लोप ऑफ लैंड, और जैसे ही वो लैंड एरिया में पहुंचती है अदर स्ट्रीम्स ज्वाइन इनटू फॉर्म अ रिवर. अदर्स रिवर्स भी उसमें ज्वाइन हो जाती हैं. द प्लेस वेयर द रिवर ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड इट्स सोर्स. जहाँ से कोई रिवर ओरिजिनेट होती है वो क्या कहलाता है? उसका सोर्स. सोर्स मीन्स यू नो कि जो आपकी गंगा है, गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गंगोत्री से. बट जब वो देवप्रयाग एक प्लेस का नेम है जो आपके हिमालय और हरिद्वार के बीच में आता है, देवप्रयाग. तो देवप्रयाग में जो आपकी गंगा है जब ये जहाँ से इंट्रोड्यूस होती है, ओरिजिनेट होती है, इसका नेम होता है भागीरथी. बट देवप्रयाग में अलकनंदा दूसरी रिवर है, वो इससे आकर मीट हो जाती है और देन वहां से इसका नेम होता है गंगा. अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से ये गंगा बनती है. एंड यू नो कि हरिद्वार में आकर ये लैंड एरिया में, प्लेन एरिया में एंटर होती है. उससे पहले ये माउंटेन्स पे होती है, आफ्टर दैट वो लैंड पे आपकी स्प्रेड होती है. एंड यू नो कि जब माउंटेन्स पे होती है इसका फ्लो तेज होता है, फ्लो बहुत फास्ट होता है और एरिया ही शॉर्ट कवर करती है. बट जब वो प्लेन एरिया में आती है तो एरिया ज्यादा कवर करती है और फ्लो उसका कम हो जाता है क्योंकि वो प्लेन एरिया में एंटर हो गई. एंड रिवर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एजेंट्स ऑफ इरोजन. यू नो कि जो आपकी रिवर्स हैं वो भी एक तरह से इरोजन का एक मेन एजेंट्स है. बिकॉज रिवर्स जब माउंटेन से फ्लो होना स्टार्ट होती हैं तो इनकी स्पीड इतनी हाई होती है, फास्ट होती है कि वो अदर्स थिंग्स को भी अपने साथ सेंड कर देती है. मीन्स कि वाटर के साथ अदर थिंग्स ऑल्सो वहां पर इरोज हो जाती हैं. एंड द वर्क ऑफ रिवर डिपेंड्स अपॉन द स्लोप ऑफ द रिवर बेड. जो रिवर का वर्क है वो इस पर डिपेंड करता है रिवर बेड. रिवर बेड मीन्स कि उसका फ्लो कितना है, कितनी हाइट से वो इंट्रोड्यूस हो रही है.
एंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैरीज, और कितना वाटर उसके अंदर है। अ रिवर्स जर्नी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। जो एक रिवर होती है वो 3 स्टेज में डिवाइड होती है। लाइक इज द फर्स्ट स्टेज इज द यूथफुल स्टेज, जहां से वो ओरिजिनेट होती है, बिकॉज वहां पर उसका फ्लो बहुत फास्ट होता है। सो इट्स कॉल्ड फर्स्ट स्टेज, यानी कि न्यूबॉर्न चाइल्ड जैसे होता है, तो वहां पर वो उसका न्यूबॉर्न चाइल्ड है वो, तो वो वहां से जो उसकी स्पीड है वो बहुत ही फ्लो होती है, उसका वाटर बिल्कुल क्लीन होता है, एरिया शॉर्ट कवर करती है। एंड ड्यूरिंग दिस स्टेज द रिवर्स मूव स्विफ्टली डाउन द स्लोप्स with a great erosive power. Maximum erosion of rocks and other materials takes place here. लेकिन इरोजन वहां पर सबसे ज्यादा होता है क्योंकि उसकी स्पीड हाई होती है। As a result, a number of landforms are formed here. V-shaped valley. जो V-shaped valley आपने माउंटेन्स एरियाज में देखी है, V जो आपका V लेटर होता है उसकी शेप में वैली जो माउंटेन्स के बीच में क्रिएट होती है, दिस इज कॉल्ड V-shaped valley। और ये आपके वाटर का जो फ्लो है उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म्ड होती है। This is created when erosional work of a river results in widening and deepening of the river valley. It makes the river valley narrow and shaped like the letter V. जो letter V होता है आपका ABCD में, उसके अकॉर्डिंग इसका शेप बन जाता है। A very deep and narrow valley is called a gorge. जो बहुत ही डीप हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, जॉर्ज। होती वो भी वैली है बट वो काफी डीप हो जाती है, गहरी हो जाती है, सो इट इज कॉल्ड जॉर्ज। When the water of a river falls steeply down the valley, जब वाटर का जो रिवर का वाटर है वो फॉल्स स्टीपली, सीधा नीचे गिरता है जाकर, डाउन द वैली, वैली में गिरता है, ऑलमोस्ट वर्टिकली, वर्टिकली मीन्स ऊंचाई से वो नीचे गिरता है, सो इट इज कॉल्ड वाटरफॉल। एंड वाटरफॉल इज फॉर्म द जोग फॉल। आपकी इंडिया में जो आपका शारावती रिवर पर है कर्नाटका में, या आपकी इंडिया में हाईएस्ट फॉल है, बट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड वेनेजुएला का जो एंजल फॉल है, द साल्टो एंजल फॉल, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ऊंचा है, हाईएस्ट वाटरफॉल है। इंडिया में जोग फॉल एंड इन द वर्ल्ड एंजल फॉल। एंड द सेकेंड स्टेज, ये डिस्कशन हमने किसका किया, फर्स्ट स्टेज का, जिसमें रिवर क्या है, न्यूबॉर्न चाइल्ड की तरह। एंड द सेकेंड स्टेज बिगिंस व्हेन द रिवर एंटर द प्लेन एरिया। मैंने आपको बताया ना, हरिद्वार से जो आपकी गंगा है वो प्लेन एरिया में एंटर होती है। द सेकेंड स्टेज बिगिंस व्हेन द रिवर एंटर द प्लेन्स। इट्स स्पीड स्लो डाउन, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है क्योंकि वो प्लेन एरिया में आ गई है। इट वर्क्स ऑफ इरोजन इज रिड्यूस, जो इरोजन करती है रिवर वो उसका कम हो जाता है। एंड इट स्टार्ट डिपोजिटिंग इरोडेड मटेरियल ऑन द रिवर बेड। जो इरोजनल थिंग्स वो अपने साथ फर्स्ट स्टेज में लेकर आती है वो वहां पर कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। एंड रिवर बैंक, और रिवर्स के बैंक दोनों किनारों पर वो उसको इरोज करना स्टार्ट कर देती है। नाउ द रिवर फॉर्म्स लार्ज बैंड्स एंड लूप्स कॉल्ड मिएंडर। जो आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि इस टाइप से उसे जहां स्लोप मिलता है उसके अकॉर्डिंग वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, सो इट्स फॉर्म्ड लूप्स। इस टाइप से वो लूप टाइप बन जाते हैं, सो दीज आर कॉल्ड मिएंडर्स। इनको हम मिएंडर्स कहते हैं। लार्ज बैंड्स एंड लूप्स फॉर्म्ड बाय अ रिवर आर कॉल्ड मिएंडर्स। इनको क्या कहते हैं, मिएंडर्स। एंड डिड यू नो द वर्ड मिएंडर इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिवर मेंडर्स ऑफ टर्की। टर्की में एक रिवर है, इसका नाम है मेंडर्स, तो उसी के नाम पे इस टाइप का जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इट इज कॉल्ड मिएंडर्स। द रिवर कंटिन्यूज टू इरोड एंड डिपोजिट मटेरियल, बट वहां भी वो कंटिन्यू रहती है सेकेंड स्टेज में भी, एंड कॉजिंग द मिएंडरिंग लूप्स टू बिकम ऑलमोस्ट सर्कुलर। With the passage of time, the river is able to chalk out a straight path for itself by cutting out the strip of land between two loops. Between two loops के बीच में वो divide हो जाती है। As the meander cuts off from the river, it forms an oxbow lake. इनको हम कहते हैं oxbow lake. You can see in this picture कि जो एरिया है, जो स्लोप उसने लिया है, स्लोप के अकॉर्डिंग वो वहाँ पर सेडिमेंट्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है और वहां पर वो एरिया कट हो जाता है और एक लेक में फॉर्म्ड हो जाता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि इसमें जो ये एरिया है यहाँ पर रिवर इरोजनल जो उसका जो सिल्ट है, जो उसके साथ सेडिमेंट्स आए हैं वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर देगी। एंड आफ्टर दैट कि ये एरिया अप हो जाएगा, और अप मीन्स कि यहाँ से वाटर फ्लो होना बंद हो जाएगा और एरिया वो यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो इतना पार्ट है ये एक तरह से कट हो जाएगा एंड इट इज कॉल्ड lake.
oxbow lake. These are called oxbow lake. And in this picture meander cuts off from the river to form an oxbow lake. इस टाइप के जो meanders होते हैं एक टाइम के बाद वो cuts हो जाते हैं और एक meander lakes वो formed करते हैं. This is called oxbow lake. क्योंकि oxbow means कि जो ox होता है उसके जो legs होते हैं उसकी शेप बन जाती है तो उसको oxbow lake कहते हैं. Now sometimes in the rainy season the rivers overflow and submerge the surroundings regions due to excessive raining. कभी क्या होता है कि रेनी सीजन में जो रिवर्स हैं वो ओवरफ्लो हो जाती हैं क्योंकि उनमें सेडिमेंट्स इतने कलेक्ट हो जाते हैं कि जो वाटर है वो वाटर सराउंडिंग एरियाज में स्प्रेड हो जाता है. When it subsides, the fine alluvial soil brought by the river it deposited on the floor. कि जो फाइन alluvial soil रिवर के वाटर के साथ में आती है वो रिवर की बैंक्स पे कलेक्ट हो जाती है. एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल वो फॉर्म करते हैं. दिस इज कॉल्ड फ्लड प्लेन्स. एंड द रेजिड रिवर्स बैंक्स आर कॉल्ड लीवीज. रेज्ड रिवर बैंक्स आर कॉल्ड लीवी. जो रेज्ड मीन्स कि उनके जो बैंक्स होते हैं उन पे वो कलेक्शन होता है. दिस इज कॉल्ड लीवीज. एंड द थर्ड स्टेज ऑफ द रिवर बिगिंस बिफोर इट रीचेज द सी. फर्स्ट स्टेज जहाँ से वो ओरिजिनेट हुई है, सेकेंड स्टेज जो प्लेन एरिया में पहुंचती है और थर्ड स्टेज जब वो ओशियन में मर्ज हो जाती है. सो द थर्ड स्टेज ऑफ रिवर बिगिंस बिफोर इट रीचेज द सी. जब वो सी में पहुंचती है. टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट्स जर्नी द रिवर बिकम्स वेरी स्लगिश. ओशियंस तक पहुंचते पहुंचते वो बहुत ही स्लगिश हो जाती है. उसमें इतने सारे सेडिमेंट्स कलेक्ट हो जाते हैं और उसका वाटर भी इतना क्लीन नहीं रहता. And due to its sluggish movement, it deposited all the sediment at its mouth. At its mouth कि जहाँ वो ओशियंस के साथ अगर मीट हो रही है तो उसके साथ जितना भी स्लगिश जो भी सेडिमेंट्स हैं वो माउथ पे जाके कलेक्ट कर देती है. The deposited sediments create an obstacle for the river to move ahead. मीन्स कि उसके सामने एक तरह से हीप एक ढेर बन जाता है सेडिमेंट्स का और वो उसे ओशियंस में जाने से उसके फ्लो को हर्ट करता है. स्मॉल रिवर्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज. और वहां से वो क्या होता है वो डिफरेंट उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. सो दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज. बिफोर द रिवर एंटर्स द सी द नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म्स आ डेल्टा. जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं वो डेल्टा फॉर्म करती हैं. डेल्टाज आर ट्रेंगुलर इन शेप. जो डेल्टाज होते हैं वो शेप में कैसे होते हैं ट्रेंगुलर. वो ट्रेंगुलर शेप में होते हैं. एंड इन योर कंट्री the Ganga Brahmaputra Delta, Sundarban Delta in West Bengal is the largest delta in the world. And the Greek historic Herodotus was the first to use the word delta for the triangular depositional land on the mouth of the Nile river. तो सबसे पहले डेल्टा वर्ड जो यूज किया वो किसने किया? ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस. उसको हेरोडोटस हिस्टोरियन था जिसने सबसे पहले डेल्टा वर्ड यूज किया. ऑल द रिवर्स डू नॉट फॉर्म डेल्टा. और जो सारी रिवर्स हैं वो सभी डेल्टा फॉर्म नहीं करती. ओनली जो रिवर्स आपकी नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन में जाती हैं वो डेल्टा फॉर्म करती हैं. अदर्स नहीं करती हैं. अ रिवर दैट डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा हैज अ नैरो फनल शेप्ड ओपनिंग एट इट्स माउथ. जो डेल्टा फॉर्म नहीं करती वो अपने माउथ पर एक फनल शेप बना देती हैं विच वाइडेंस जस्ट बिफोर एंटरिंग इनटू द सी. जो ओशियंस में जाने से पहले काफी ब्रॉड में हो जाती हैं. दिस फनल शेप्ड ओपनिंग एट द माउथ ऑफ द रिवर इज कॉल्ड एन एस्चुअरी. और ये फनल शेप क्या कहलाती है? एस्चुअरी. द नर्मदा रिवर फॉर्म्स एन एस्चुअरी बिफोर इट फॉल्स इनटू द अरेबियन सी. हम आपके कंट्री में दो रिवर हैं एंड तापी जो आपकी वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती हैं. अदर्स रिवर्स आपकी ईस्ट डायरेक्शन में जाती हैं. बट ओनली टू रिवर्स नर्मदा एंड तापी जो आपकी वेस्ट डायरेक्शन में जाती है एंड फॉर्म्स एस्चुरी. सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड फॉर्म्स मेड बाय द रिवर्स. एंड आई हैव ऑल्सो गिवन यू क्वेश्चन. सो फाइंड आउट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए थे इस चैप्टर के, तो उनके आंसर्स आप फाइंड आउट करेंगे. देन इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस विद यू लैंड फॉर्म्स मेड बाय द सी वेव्स. कि हमारी जो सी वेव्स हैं उनसे कौन कौन से लैंड फॉर्म्स आपके फॉर्म्ड होते हैं.